हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर आप अपने आप को जिम में या सोशल मीडिया पे किसी के साथ कंपेयर करो। इट्स पॉसिबल कि आप अपने आप को ऑन द बेसिस ऑफ मसल मास, स्ट्रेंथ एट्सेट्रा किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो। मे बी वो सोशल मीडिया पे कोई बंदा है, मे बी कोई आपके जिम में बंदा आता है। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए बिफोर आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर करो। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। लेट्स से कि दो बंदे हैं, ए एंड बी। दोनों बंदे सब कुछ सही कर रहे हैं, प्रॉपरली ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर इंटेंसिटी से ट्रेन करते हैं, कंसिस्टेंटली ट्रेन करते हैं, प्रॉपरली ईट कर रहे हैं, प्रॉपर कैलोरीज ले रहे हैं, प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हैं एंड स्लीप भी उनकी प्रॉपर है, ढंग से सोते हैं वगैरह वगैरह। सब कुछ सेम कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं। नाउ इवन अगर ये दोनों बंदे सब कुछ सही कर रहे हैं, पॉसिबल है इन दोनों का स्ट्रेंथ, मसल मास एट्सेट्रा वो डिफ़र कर सकता है। अब मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ जिनके कारण ये डिफ़र कर सकता है। लेट्स अज्यूम कि जब ये बंदा ए था, जब ये पैदा हुआ था, इसके जो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स थे इन डिफरेंट मसल्स वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर्ड टू बी। नाउ अगर ये थ्रू आउट देयर ट्रेनिंग करियर अगर ये सेम रेट पे भी ग्रो करते हैं, स्टिल एट द एंड जो द अमाउंट ऑफ मसल मास है वो ए का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बी, बिकॉज जो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स थे ए के वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू बी। एंड अब ए जो बंदा है वो ज़्यादा बिग लगेगा एज़ कम्पेयर टू बी। इसमें कोई बी की गलती नहीं है। अब बस ए है जो वो ज़्यादा गिफ्टेड था बिकॉज ही हैड ग्रेटर नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। ये एक ही चीज़ है जो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। उसके बाद इवन अगर इन दोनों के सेम नंबर ऑफ मसल फाइबर्स थे, सेम अमाउंट ऑफ मसल मास था, ए बी से स्ट्रोंगर होगा अगर जो ए की इंटरनल मोमेंट आर्म लेंथ है ऑफ मसल्स वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बी। लेट्स से कि जो मसल्स यूज़ होते हैं इन बिग थ्री, जो मसल्स स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट में यूज़ होते हैं, उन मसल्स में जो इंटरनल मोमेंटम लेंथ है जिसके बारे में आपको मैं बताता हूँ वो ज़्यादा है ए की एज़ कम्पेयर टू बी। अब चाहे दोनों का मसल मास सेम है एंड सब कुछ ये सेम सही कर रहे हैं एंड सब कुछ बाकी चीज़ों को हम सेम रख लें, तो ए है जो स्ट्रोंगर होगा देन बी। बिकॉज आई डोंट नो आपको मोमेंट आर्म के बारे में पता है कि नहीं। मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाई थी पास्ट में, उसको मैं लिंक कर दूंगा, उसको जरूर देखिए अगर आप। बट फिर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ। जब हम फोर्स प्रोड्यूस जो हम मूवमेंट को ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हम किसी लोड को मूव करते हैं, इंटरनली हम इंटरनल टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो हमें अलाउ करती है कि हम वो जॉइंट के अराउंड मोशन को परफॉर्म कर सकें। जो इंटरनल टॉर्क होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो जो हमारे पास मसल है वो कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो उस पर डिपेंड करती है। नो जैसे इस केस में आपको मैंने बताया कि उनका जो अमाउंट ऑफ मसल मास अगर हम सेम अज्यूम कर लें, इट मीन्स कि एंड प्रोवाइडेड कि वो सब कुछ बाकी चीज़ें उनकी सेम है, इट मीन्स कि जो मसल है वो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ओनली फोर्स प्रोड्यूस का ही चक्कर होता तो फिर वो दोनों सेम उनकी स्ट्रेंथ होती। बट उसमें एक और चीज़ आती है, जो टॉर्क क्या होता है वो प्रोडक्ट होता है मसल फोर्स का इनटू मोमेंट आर्म लेंथ, जो इंटरनल मोमेंट आर्म लेंथ है। इस केस में आपको मैंने बताया कि अगर ए की इंटरनल मोमेंट आर्म लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी, तो इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट है। फोर्स जो भी है एफ उसको ले लें एंड उसके साथ अगर ए की इंटरनल मोमेंट आर्म हम ले लें 5 एंड ए की ले लें 6, जो जिसकी 6 है वो जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 5। जो इंटरनल मोमेंट आर्म लेंथ है उसमें वो बंदे का कोई कंट्रोल नहीं है, वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, वो जो है वो है। तो अगर इंटरनल मोमेंट आर्म के बारे में थोड़ा सा आपको मैं और बताऊं, जो हमारे मसल्स होते हैं आपको पता होगा कि वो मसल्स बाद में टेंडन के थ्रू बोन्स को अटैच करते हैं, वो जॉइंट को क्रॉस करते हैं, देन बोन पे अटैच करते हैं। अब जॉइंट से जितनी दूर वो टेंडन अटैच करेगा उतनी ज़्यादा उस मसल की इंटरनल मोमेंट आर्म लेंथ ज़्यादा होगी। अगर ए के जो मसल्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू बी ज़्यादा दूर अटैच हैं बोन पे, तो ए की इंटरनल मोमेंट आर्म लेंथ ज़्यादा होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन उन दोनों का अगर सेम मसल मास एंड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं उन मसल्स से, जो इंटरनल टॉर्क है
जो हमारा ए है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी हम कहेंगे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इसमें भी बी की कोई गलती नहीं है, बस ए की जो जेनेटिक्स ही बढ़िया थी। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग गाइस, बट आपको मैं थोड़ा सा अपनी ऑनलाइन कोचिंग सर्विस के बारे में बताना चाहूँगा। सो आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग जानते हैं, बट मैं काफ़ी सालों से ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैंने काफ़ी लोगों को रिजल्ट्स भी शो किया है जो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे। सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूँ विद फैट लॉस, मसल गेन और स्ट्रेंथ गेन, देन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए मेरी ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर सकते हो, और मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। मैं अपना ईमेल एड्रेस, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का यूज़र नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो आप उनको यूज़ करिए, मुझे कॉन्टैक्ट करिए अगर आप जानना चाहते हो मेरी कोचिंग सर्विस के बारे में, एंड आप अगर मेरे साथ वर्क करना चाहते हो। थैंक्स। नाउ इसके बाद इवन अगर दोनों के सेम नंबर ऑफ मसल फाइबर्स हैं, सेम अमाउंट ऑफ मसल मास है, सेम इंटरनल मोमेंटम लेंथ है, बट ए के जो नंबर ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी, देन इट इज़ पॉसिबल कि जो ए ज़्यादा मसल मास गेन कर सकता है एंड ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा एज़ कम्पेयर टू बी, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेटर ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स। सो ये चीज़ भी इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। इसमें भी अब जो बी की कोई गलती नहीं होगी, ए जो बोर्न ही ज़्यादा फास्ट ट्विच फाइबर्स के साथ हुआ है। ना इसके बाद इन दोनों की स्ट्रक्चर भी रोल प्ले कर सकती है। अगर बी की जो आर्म्स हैं या लेग्स हैं वो लॉन्गर हैं एज़ कम्पेयर टू ए, तो क्या होगा कि अब मैंने आपको बताया था थोड़ा सा टॉर्क के बारे में एंड इंटरनल मोमेंटम एंड इंटरनल टॉर्क के बारे में। जैसे इंटरनल टॉर्क होती है वैसे एक्सटर्नल टॉर्क भी होती है, एंड वो भी अब डिपेंड करती है वेट पे जो आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, एंड मोमेंटम पे जो होगी एक्सटर्नल मोमेंटम, एंड वो क्या होगी कि जितनी जो लाइन ऑफ फोर्स है वो आपके जो जॉइंट है उससे कितनी दूर है। नाउ इवन अगर वेट सेम है, जो आउटसाइड वेट सेम है, बट जो एक्सटर्नल मोमेंटम है अगर वो बी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए बिकॉज ऑफ हिज लॉन्गर आर्म्स एंड लेग्स, तो वो सेम वेट बी के लिए ज़्यादा हैवी फील होगा एज़ कम्पेयर टू ए, एंड विद सेम अमाउंट ऑफ मसल मास जो हमने अज्यूम किया है कि इन दोनों में अगर सेम अमाउंट ऑफ मसल मास है, सेम इंटरनल मोमेंटम लेंथ है, सेम नंबर ऑफ मसल फाइबर्स है, उसके साथ बी है वो कम वेट लिफ्ट कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू ए। सो अगर हम स्क्वाट की बात करें, सो अगर हम स्क्वाट की जो जहाँ बार हम रखते हैं वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लें, एंड उससे हम नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट का अगर हम डिस्टेंस उसको ऐड करें, तो बी के केस में अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए, सो बी कम वेट लिफ्ट कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू ए, एंड इसमें अब बी की कोई गलती नहीं है ना। इसके बाद हम मसल की शेप की बात कर लेते हैं। अगर हम बाइसेप्स की बात कर लें, सो लेट्स से कि जो ए है उसका जो बाइसेप्स की बेली है वो छोटी है एज़ कम्पेयर टू बी, एंड जो टेंडन है वो बड़ा है, एंड इसके कारण जो विजुअली है जो ए का बाइसेप्स है वो ज़्यादा बेटर फील होगा बिकॉज वो पीक सी ज़्यादा दिखेगी। जो बी में है वो पीक सी कम दिखेगी बिकॉज बी की मसल जो बेली है वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू ए। नाउ इवन दो पॉसिबल है कि जो बी स्ट्रोंगर हो जो बाइसेप्स की मूवमेंट में एज़ कम्पेयर टू ए बिकॉज उसकी मसल बेली बड़ी है, इसके कारण ज़्यादा मसल वॉल्यूम है, सो पॉसिबल वो ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाएगा। बट विजुअली देखेंगे तो पॉसिबल है कि जो ए की जो मसल जो बाइसेप्स की पीक है अगर वो बाइसेप्स को फ्लेक्स करेगा, विजुअली बाइसेप्स ज़्यादा बढ़िया फील होगा। अब इसमें भी बी का कोई कसूर नहीं है, वो जो मसल की शेप है वो जेनेटिक्स ने डिसाइड की है। इसके बाद कैफ्स की हम बात कर लेते हैं। कैफ्स में भी कुछ लोगों का जो मसल बेली होती है कैफ की वो छोटी होती है एंड टेंडन बहुत बड़ा होता है, जैसे मेरे केस में है, एंड कुछ लोगों का वो टेंडन छोटा होता है एंड मसल बेली काफ़ी बड़ी होती है, एंड वही लोग होते हैं जिनके कैफ बहुत बड़े लगते हैं। अगर मैं बात करूं, मैं जितना मर्जी कैफ्स पे वो कर लूं, हाँ उनको मैं ग्रो कर सकता हूं, बट मेरे कैफ्स उतने बढ़िया नहीं लगेंगे जितने किसी उस बंदे के बढ़िया लगेंगे जिसका टेंडन है वो छोटा है एंड मेरे से जो मसल बेली है काफ़ी बड़ी है। उसके बाद लैट्स में भी ऐसे ही होता है, कुछ लोगों के लैट्स काफ़ी नीचे से ओरिजिनेट करते हैं एंड कुछ लोगों के कंपैरेटिवली ऊपर से ओरिजिनेट करते हैं, एंड उसके कारण वो जिनके नीचे से ओरिजिनेट करते हैं जो विजुअली हैं वो लैट्स काफ़ी
बढ़िया लगते हैं, उसकी बैक काफ़ी वाइड लगती है। बट जिनके थोड़े से ऊपर से ओरिजिनेट करते हैं वो इतनी, अगर हम बैक की बात करें तो इतनी वाइड नहीं लगती। एंड अगर वो लेस से वो जो पोज करते हैं फ्रंट से, उसमें भी उनके जो ब्लैड्स है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं दिखते। एंड अब इसमें भी किसी बंदे का कसूर नहीं है, जो इन लैड की जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो जेनेटिक्स डिसाइड करती हैं। सो ये सब चीज़ें भी रोल प्ले करती हैं। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा जब आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हो ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कैसे बॉडी फैट सेट पॉइंट डिफरेंट लोगों में डिफ़र कर सकते हैं ना। मेरे ख्याल में हम लोगों का एक बॉडी फैट पॉइंट होता है, एक लोअर पॉइंट होता है एंड एक अपर पॉइंट होता है। एंड उसके बीच ही हम कंफर्टेबल फील करते हैं। एंड जब भी हम उन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, चाहे हम ज़्यादा लीन होने लगें एंड उस लो बॉडी फैट पॉइंट को क्रॉस करने की कोशिश करें, एंड चाहे हम वेट गेन करने की कोशिश करें एंड हम अपर बॉडी फैट पॉइंट को क्रॉस करने की कोशिश करें, तो बॉडी बहुत रेजिस्टेंस शो करेगी एंड आपके लिए वहाँ पे जाना बॉडी बहुत डिफ़िकल्ट कर देगी। नाउ कुछ फॉर्चुनेट पीपल होते हैं, अगर हम एस्थेटिक्स की बात करें एंड लो बॉडी फैट की बात करें, वो बहुत लो बॉडी फैट पे ईजिली रह सकते हैं। एंड हम कह सकते हैं कि उनका जो लो बॉडी फैट पॉइंट है काफ़ी लो होता है एंड वो प्रॉपर विजिबल एब्स के साथ सारा साल रह लेंगे विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। बट मोस्टली लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं होते अगर हम एब्स के विजिबिलिटी की बात करें। एंड मोस्टली लोग उस कंडीशन को मेंटेन नहीं कर पाते। हाँ, उस कंडीशन पे पहुंच हर कोई सकता है, बट उस कंडीशन पे रहना वो अलग बात है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं प्रॉपर विजिबल सारे ऐप्स के साथ उस कंडीशन पे पहुंच सकता हूं, काफ़ी बार पहुंचा हूं, बट उस कंडीशन को मेंटेन करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है मेरे लिए। मैं 2 ऐप्स मेरे विजिबल जब होते हैं उस कंडीशन को मैं इजीली मेंटेन कर लेता हूं। एंड अगर मैं उससे ऊपर जाने की कोशिश करूं जहां मेरे ऐप्स बिल्कुल विजिबल नहीं है, तो मुझे वहां जाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ना। ये बॉडी फैट सेट पॉइंट हर एक के लिए डिफरेंट होंगे। सो अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं जो अपनी ऐप्स की पिक्चर्स डालते रहेंगे एंड मोस्टली वही लोग होते हैं जो सारा टाइम वो कंडीशन मेंटेन कर लेते हैं विदाउट एनी एफर्ट। एंड अब वो सोचेंगे कि यार मुझे भी ऐप्स चाहिए, मुझे भी ऐप्स चाहिए। अब ऐप्स को चाहने में कोई गलत चीज़ नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पॉसिबल है कि जब आप उन ऐप्स के पास पहुंच जाओगे तो आपके लिए वहाँ पे रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। एंड आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो अगर आप उन लोगों में हो जो मेजॉरिटी है जिनके लिए वो क्लोज टू श्रेडेड कंडीशन को मेंटेन करना ईजी नहीं है, देन आपको उस लो बॉडी फैट परसेंटेज पे, और मैं कहूँ कि वेरी लो बॉडी फैट परसेंटेज पे तब भी जाना चाहिए जब आपका उधर जाकर कोई गोल है एंड आपने मे बी कोई कम्पीट करना है किसी कंपटीशन में, मे बी आप किसी फ़ोटोशूट के लिए उस लो बॉडी फैट पे जाना चाहते हो, ताकि आप वहाँ पे जाओ, अपने गोल को हिट करो, देन वापस आ जाओ, थोड़ी सी बॉडी फैट गेन करो एंड नॉर्मल फील करो। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए जब भी आप किसी श्रेडेड बंदे को देखते हो एंड आप वैसी कंडीशन मेंटेन करने के बारे में सोचते हो ना। इसके बाद जो नंबर ऑफ़ ऐप्स हैं वो भी डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोग होंगे जिनके 4 ऐप्स ही विजिबल होंगे, चाहे वो जितनी मर्जी लो बॉडी फैट परसेंटेज पे चले जाएं। एंड कुछ लोग हैं जो 10 पैक ऐप्स के साथ भी आपको दिखेंगे। सो इसमें भी अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो जेनेटिक्स है, वो वैसे ही आपकी वो स्ट्रक्चर है एंड वैसे ही जब वो बॉडी फैट उससे निकल जाएगी वैसे ही वो दिखेगी। आप किसी के अगर 4 पैक ही विजिबल होते हैं वो कहेगा यार मेरे 10 पैक विजिबल होने चाहिए, वो नहीं हो सकता। वो आपकी जेनेटिक्स है, वो आपकी स्ट्रक्चर ही वैसे है। नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई बिगर है या स्ट्रॉन्गर है वो इसी कारण है बिकॉज उसकी जेनेटिक्स बढ़िया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल आर वीक एंड स्मॉल बिकॉज वो प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं करते, उनको पता नहीं कि प्रॉपरली ट्रेनिंग करनी कैसे होती है, प्रॉपरली ईट नहीं करते, दे डोंट ईट इनफ एंड उनकी स्लीप सही नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं है एंड उसके कारण वो वीक एंड स्मॉल है। बट मैं वो नहीं कह रहा हूँ एंड इसी कारण मैंने आपको इस चीज़ को समझाने के लिए पहली एग्जांपल ली जिसमें मैंने कहा कि 2 पर्सन है A एंड B एंड उनके वो सब कुछ सेम कर रहे हैं, उनकी वो कंसिस्टेंट है, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, बट स्टिल उन दोनों में डिफरेंस हो सकते हैं एंड मैंने वो चीज़ें बताई जिसके कारण वो डिफ़र कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू गिव इट थम्स अप, बिकॉज अगर आपको वीडियो पसंद आती है बट आप थम्स अप नहीं देते हो तो मुझे पता नहीं लगता कि आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं। सो अगर आप थम्स अप दोगे तो वो मेरे लिए एक साइन है कि आपको वीडियो पसंद आई है एंड वो मुझे मोटिवेट करता है टू मेक मोर वीडियोज़। एंड अगर हम यूट्यूब के एल्गोरिथम की भी बात करें तो उसके बेसिस पे
मैं थोड़ा सा और ग्रो करूँगा एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूँगा। एंड दैट्स इट, आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।